ओम शांति। ओम शांति। 8 जुलाई 2018। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 19 दिसंबर 1983। मुरली का सार, परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। तो सार से सिद्ध हो जाता है कि माना बाबा का जो प्यार है, जो परमात्मा का प्यार है, वो निस्वार्थ है। माना उनका अपना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं। हमें जो भी बाबा दे रहे हैं, इसमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। लौकिक में माँ बाप होंगे ना, तो भी उनका थोड़ा सा स्वार्थ तो रहेगा कि मेरा बच्चा लायक बनेगा, मेरा नाम होगा, या अच्छा कमाएगा तो घर अच्छा वृद्धि को पाएगा, कुछ ना कुछ तो रहता है। लेकिन परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। बाबा ने हमें देने के सिवाय और कुछ नहीं किया है। इस बात को जब तक फील नहीं करोगे ना, तब तक एहसास नहीं होता अपने इस ब्राह्मण जीवन का। हम महसूस भी नहीं कर पाते कि हमें मिला क्या है। जब तक सोचोगे नहीं, तब तक समझोगे नहीं, और जब तक सोचा नहीं, तब तक अनुभव नहीं। सोचना बड़ा जरूरी है कि हमें मिला क्या है। कि बाबा का प्यार ही है जो निस्वार्थ है। उनको अपना कोई स्वार्थ नहीं है, आपसे उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ऐसा देने वाला बाबा आया हुआ है। तो परमात्म प्यार, निस्वार्थ प्यार। आज स्नेह के सागर बाप अपने स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार है। स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी नंबरवार है ना। आपका भी स्नेह बाबा के साथ है ना, है ना। आपका स्नेह बाबा के साथ है। तो स्नेही सब बच्चे हैं, फिर भी क्या है, नंबरवार है। एक है स्नेह करने वाले, एक है स्नेह करने वाले, दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। माना ये लवलीन है, माना लव में समाये हुए हैं, ये अलग ही नहीं है उससे। एक है स्नेह करने वाले, जिन्हें बार बार करना पड़ता है। बाबा मेरा, मैं बाबा का, ये दोहराना पड़ता है जिनको ना, जिनको घड़ी घड़ी बार बार दोहराना पड़े, अपने आप को एहसास दिलाना पड़े कि वो मेरा बाबा है, मुझे उससे ही स्नेह करना है। नहीं तो ये है स्नेह करने वाले। दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले, निभाने वाले। ठीक, बाबा आप मेरे लिए ऐसा करेंगे तो हम आपके लिए ऐसा करेंगे, आप हमें ऐसा करके देंगे तो हम देखना हम वैसा करेंगे। तो दूसरे हैं स्नेह निभाने वाले। तीसरे हैं सदा स्नेह स्वरूप बन स्नेह के सागर में समाये हुए, जिसको लवलीन बच्चे कहते हैं। लवली और लवलीन दोनों में अंतर है। ठीक है, लवली बच्चे और लवलीन दोनों में अंतर है। बाप का बनना अर्थात स्नेही लवलीन बनना, सारे कल्प में कभी भी और किस द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह, परमात्म प्यार प्राप्त हो ही नहीं सकता। सारे कल्प में किसी के द्वारा भी यह ईश्वरीय स्नेह, परमात्म प्यार प्राप्त हो ही नहीं सकता।
परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार अर्थात निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन का आधार है। परमात्म प्यार का क्या अर्थ है? निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। बहुत बार बुलाया ना आपने परमात्मा को। जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल है। परमात्म प्यार नए जीवन का जिएदान है। परमात्म प्यार नए जीवन का जिएदान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के मुआफिक है। सूखे गन्ने के मुआफिक। ऐसे देखा जाए तो गन्ने में कितना रस होता है ना, उसी गन्ने से चीनी बनती है। कितना रस होता है उस गन्ने के अंदर, लेकिन अगर वो सूख जाए तो वो नीरस है। बड़ा अच्छा लगा ये कि सूखे गन्ने के समान अगर परमात्म प्यार नहीं है तो। सुन रहे हो? सुन रहे हो? परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के मुआफिक है। परमात्म प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्म प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्म प्यार। परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। क्या? परमात्म प्यार। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। 3 मंजिल सहज पार करा देता है। क्या? परमात्म प्यार। तो सुना परमात्म प्यार से क्या होता है? सुना? तो स्नेही तो सभी हैं लेकिन नंबरवार हैं। और परमात्म प्यार का अर्थ क्या है? निस्वार्थ प्यार। परमात्म प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार। परमात्म प्यार जन्म जन्म की पुकार का प्रत्यक्ष फल। परमात्म प्यार नए जीवन का जिएदान है। परमात्म प्यार नहीं तो जीवन नीरस सूखे गन्ने के समान है। परमात्म प्यार बाप के समीप लाने का साधन है। परमात्म प्यार सदा बाप दादा के साथ अर्थात परमात्मा को साथी अनुभव कराता है। परमात्म प्यार मेहनत से छुड़ाए सहज और सदा के योगी योग युक्त स्थिति का अनुभव कराता है। क्या? परमात्म प्यार। परमात्म प्यार सहज ही 3 मंजिल पार करा देता है। वो 3 मंजिल कौन सी है? सुने। पहली मंजिल देवभान की विस्मृति परमात्म प्यार से। देवभान की विस्मृति। दूसरा देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। ये ऑटोमेटिक होती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती है। देवभान की विस्मृति। दूसरा देह के सर्व संबंधों की विस्मृति। और तीसरा देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति के आकर्षण में पदार्थों का आकर्षण सहज समाप्त हो जाता है। माना जो ये पदार्थों का वैभवों का जो ये आकर्षण होता है ना, ये खत्म हो जाता है। देवभान की विस्मृति हो जाती है, देह के संबंधियों की विस्मृति हो जाती है। और तीसरा देह की और देह के दुनिया की अल्पकाल की प्राप्ति के लिए जो ये आकर्षण में पदार्थ हैं उनका आकर्षण खत्म हो जाता है। तो देह के संबंधी और देह से जुड़े हुए पदार्थ इनका आकर्षण ये सब खत्म हो जाता है। ये 3 मंजिल जो आपने खुद ने मेहनत करके पार करनी होती है, लेकिन ये 3 मंजिलें
परमात्म प्यार से पार हो जाती है। तो आप प्रभु प्रेमी बच्चों ने त्याग किया व भाग्य लिया। त्याग किया व भाग्य लिया। क्या त्याग किया? अनेक चत्तियों लगा हुआ वस्त्र, जर्जरी भूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, ये त्याग है। कोई बच्चे सुना देते हैं ना, हमने ये छोड़ा है, हमने ये छोड़ा है, हमने वहां जाना शुरू किया तो हमें पता है क्या क्या छोड़ा है। कई बच्चे ऐसे सुना देते हैं ना, नहीं? क्या छोड़ा? क्या छोड़ा? ये अनेक चतियों लगा हुआ वस्त्र, जर्जरी भूत पुरानी अंतिम जन्म की देह का त्याग, ये त्याग है। जिसे स्वयं भी चलाने में मजबूर हो, उसके बदले बाबा ने आपको क्या दिया? उसके बदले फरिश्ता स्वरूप लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, माना कोई बीमारी नहीं है, कोई पुराने संस्कार स्वभाव का अंश नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया प्राप्त होने के बाद पुराना छोड़ना, ये छोड़ना हुआ। बच्चे कहते हैं ना, हमने ये त्याग किया, देह का त्याग किया, देह भान का त्याग किया। तो बाबा पूछ रहे हैं, क्या ये छोड़ा जो आपका पुराना चत्तियों लगा हुआ जड़जड़ी भूत, जो आपको छोड़ना ही था, जिसकी विस्मृति आप चाहते ही थे, व्याधियों से भरा हुआ ये शरीर, और इसके बदले में आपको मिला फरिश्ता स्वरूप, लाइट का आकार, जिसमें कोई व्याधि नहीं, कोई पुराना स्वभाव संस्कार नहीं, कोई देह का रिश्ता नहीं, कोई मन की चंचलता नहीं, कोई बुद्धि के भटकने की आदत नहीं। ऐसा फरिश्ता स्वरूप प्रकाश में काया प्राप्त होने के बाद आपने पुराना छोड़ा, तो ये छोड़ना हुआ। लिया क्या और दिया क्या? आपने बाप से लिया क्या और आपने बाप को दिया क्या? चत्तियों लगा हुआ शरीर का बांध, वो आपने छोड़ा, ये त्याग किया आपने। लिया क्या और दिया क्या? त्याग है, वो भाग्य है। ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, अब दूसरी मंजिल जो आपको परमात्म प्यार में प्राप्त हो जाती है। पहली मंजिल देह का भान ही छोड़ दिया और वो नेचुरल हो गया, आपने कुछ खुद से नहीं किया है, आप परमात्म प्यार में इतने लमलीन हो गए कि ये सब चीजें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। फिर आपने दूसरी चीज, इसका क्या किया? ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है, अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले, ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते, तो क्या त्याग किया? और तुम्हारे विनाशी संबंधी जो स्वार्थवश तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं, बस आज आप किसी से पैसे की लेन देन बंद कर दो अपने संबंधियों के साथ, कोई आपको पूछेगा तक नहीं, इतना स्वार्थ है। नहीं, आपके जितने भी मित्र संबंधी हैं, आप लेन देन बंद कर दो उसके साथ, बंद कर दो। फिर देखो कमाल, वही भाई है, वही बहन है, कोई पूछेगा भी नहीं कहाँ हो, नहीं, क्योंकि तमो प्रधानता है ना, क्या कर सकते हैं।
लेकिन आपको उसके रिटर्न में क्या मिला? अगर बाबा ने कहा देह और देह के संबंधियों को भूलो, तो उसके रिटर्न में आपको क्या मिला है? क्योंकि आपको बाबा दुख और शांति से मुक्त कराना चाहते हैं, और वो दुख और शांति के द्वार हैं। अब बताइए, खुद बताइए, क्या छोड़ा और क्या पाया आपने? सर्व संबंधों के साथ परमात्मा साथ देने को तैयार, वो भी निस्वार्थ, उसका अपना कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप बताइए, आपने त्याग किया? हम सब बच्चों ने त्याग किया थी। तो ऐसे ही देह के स्वार्थी संबंध, सुख शांति का चैन छीनने वाले विनाशी संबंधी अभी भाई है और अभी स्वार्थवश दुश्मन हो जाते, दुख और धोखा देने वाले हो जाते, मोह की रस्सियों में बांधने वाले, ऐसे अनेक संबंध छोड़ एक में सर्व सुखदायी संबंध प्राप्त करते तो क्या त्याग किया? सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही है, देती नहीं। आपने लेने वाले संबंध छोड़े हैं, जो आपसे ले ही रही थी, आपको देती कुछ नहीं है। आपने लेने वाले संबंध छोड़े। महसूसता आ रही है इस बात की? सदा लेने वाले संबंध छोड़े, क्योंकि सभी आत्माएं लेती ही हैं, देती नहीं। एक बाप ही दातापन का प्यार देने वाला है। एक बाप ही है दातापन का प्यार देने वाला, लेने की कोई कामना नहीं। चाहे कितनी भी धर्मात्मा, महात्मा, पुण्य आत्मा हो, गुप्त दानी हो, फिर भी लेता है, देता नहीं है, दाता नहीं है। स्नेह भी शुभ लेने की कामना वाला होगा। बाप तो संपन्न सागर है, इसलिए वे दाता है। परमात्म प्यार ही दातापन का प्यार है, इसलिए उनको देना नहीं, लेना है। ऐसा मत सोचना हम दे रहे हैं उनको, ये उनको देना नहीं, लेना है। ऐसे ही विनाशी पदार्थ, विषय भोग अर्थात विश्व भरे भोग है, उनको छोड़ा आपने। मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ, भोग भोग क्या बन गए? ये मेरा है, ये मेरी चीज है, ये मेरी चीज है, इसको हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना। पहले आप ऐसे करते थे ना, लेकिन अभी आप बोल के देखो, एकदम दिमाग में क्लिक हो जाता है, क्या मेरा कर रहे, बाबा सुन रहा होगा, क्या कर, ये तो गया गलत है, अब श्रीमत प्रमाण नहीं है। एकदम से स्ट्राइक होता है कि नहीं होता है? तो पहले मेरे मेरे की जाल में फंसाने वाले विनाशी पदार्थ, भोग भोग क्या बन गए? पिंजड़े के पंछी बन गए ना। ऐसे पदार्थ जिसने कखपति बना दिया, उसके बदले सर्वश्रेष्ठ पदार्थ देते, जो पद्मा पदम पति बनाने वाले हैं। तो पदम पाकर कख छोड़ना, क्या ये त्याग हुआ? परमात्म प्यार भाग्य देने वाला है, त्याग स्वतः ही हुआ पड़ा है। ऐसे सहज सदा के त्यागी ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। कभी कभी बाप के आगे कई लाडले ही कहें, लाड प्यार दिखाते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? जैसे बाबा के लिए छोड़ते हैं ना कुछ, तो फिर बाबा को जताते हैं, बाबा आपके लिए हमने इतना सब कुछ छोड़ा, फिर भी हमारे काम क्यों नहीं हो रहे? ऐसे जताते हैं, अंदर से बोल रहे होते हैं। बाबा कहते लाडले ही कहे उनको, क्योंकि लाड प्यार से ऐसे बोलते हैं कि हमने इतना त्याग किया, इतना छोड़ा, फिर भी ऐसे क्यों? बाप दादा मुस्कुराते हुए बच्चों को पूछते हैं कि छोड़ा क्या और पाया क्या? इसकी लिस्ट निकालो। आपने छोड़ा क्या और पाया क्या, इसकी लिस्ट निकालो। कौन सा तरफ भारी है, छोड़ने का व पाने का? आज नहीं तो कल जो छोड़ना ही है, मजबूरी से भी छोड़ना ही पड़ेगा। अगर पहले से ही समझदार बन प्राप्त कर फिर छोड़ा, तो वे छोड़ना हुआ क्या?
भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कोड़ी है, कोड़ी। आपका जितना भाग्य बन रहा है ना, उसके आगे जो आप ये त्याग समझते हो वो एक कोड़ी के समान है। भाग्य हीरा है, ऐसे समझते हो ना। आज नहीं तो कल तो आपको छोड़ना ही है। मान लो आप प्याज लहसुन ही छोड़ते हो, कल को डॉक्टर कह देता है आपको तली हुई चीजें नहीं खानी है, छोड़नी पड़ेंगी ना, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, तो आप खा सकते हो? खा सकते हो वो चीजें? बिल्कुल नहीं खा सकते। आप तला हुआ खा ही नहीं सकते, तो फिर छोड़ना तो पड़ा ना मजबूरी से। अगर पहले समझदार बन के छोड़ देते कि परमात्मा के डायरेक्शन आए है कि ये सब जो खान पान है अपना शुद्ध बनाओ, जो खान पान है अपना शुद्ध बनाओ, अगर ये पहले ही छोड़ देते तो उससे भाग्य बन जाता। तो अगर पहले से ही समझदार मन प्राप्त कर फिर छोड़ा तो वह छोड़ना हुआ क्या? भाग्य के वर्णन के आगे त्याग कोड़ी है, भाग्य हीरा है, ऐसे समझते हो ना। वह बहुत त्याग किया है, बहुत छोड़ा है। छोड़ने वाले हो या लेने वाले हो? कभी भी स्वप्न में भी ऐसा संकल्प किया तो क्या होगा मालूम है? अपने भाग्य की रेखा मैंने किया, मैंने छोड़ा, इससे लकीर को मिटाने के निमित्त बन जाते। जो आपका भाग्य बन रहा है उस पे लकीर लगाने के आप निमित्त बन जाते। इसलिए स्वप्न में भी कब ऐसा संकल्प नहीं करना कि मैंने ये किया है, मैंने ये किया है। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है कि आपको समर्पण बुद्धि बनने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आपको अगर प्रभु से प्यार हो गया, आपके अंदर समर्पण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। आप अपने आप किसी को सिखा के कितना सिखा लोगे? नहीं, ये समर्पण भाव जो है वो प्रभु प्यार से आता है। आपको हो कि मैं भी समर्पित बुद्धि हो जाऊं आपकी तरह या इसकी तरह या उसकी तरह, ये सिखाई नहीं जाती है। आप सिर्फ प्रभु से प्यार बढ़ाओ तो आपके अंदर समर्पण भाव ऑटोमेटिकली आएगा। अपने आप एहसास होने लगेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये सब अपने आप बुद्धि में घूमने लग जाएगा। प्रभु प्यार सदा समर्पण भाव स्वतः ही अनुभव कराता है। समर्पण भाव बाप समान बनाता। परमात्म प्यार बाप के सर्व खजानों की चाबी है, क्योंकि प्यार व स्नेह अधिकारी आत्मा बनाता है। विनाशी स्नेह देह का स्नेह राज्य भाग्य गवाता है। अनेक राजाओं ने विनाशी स्नेह के पीछे राज्य भाग्य गवाया। इसके पीछे उसके पीछे क्या किया? राज्य भाग्य गवाया। विनाशी स्नेह भी राज्य भाग्य से श्रेष्ठ माना गया है। माना विनाशी स्नेह भी राज्य भाग्य से ज्यादा अधिक माना गया है, क्योंकि विनाशी स्नेह के पीछे उन्होंने राज्य भाग्य गवा दिए। इसका मतलब स्नेह की तो इतनी वैल्यू है, तो परमात्म स्नेह, परमात्म प्यार गवाया हुआ राज्य भाग्य सदा काल के लिए प्राप्त कराता है, डबल राज्य अधिकारी बनाता है, स्वराज्य और विश्व का राज्य पाते। ऐसे परमात्म प्यार प्राप्त करने वाली विशेष आत्माएं हो तो प्यार करने वाले नहीं, लेकिन प्यार में सदा समाये हुए लवलीन आत्माएं बनो। ऐसे नहीं कि प्यार करना है, बाबा से प्यार बढ़ाना है। लवलीन माना समाये हुए, किसमें? प्यार में समाये हुए संपन्न है, ऐसे अनुभव करते हो ना। नए नए आए हैं तो नए आगे जाने के लिए सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखो, सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के ही पात्र बनो, है ना। प्रभु आपसे प्यार करे उसके लिए क्या करोगे बताओ? प्रभु का कहना मानो, उसके पात्र बनो। पात्र भी तो होना चाहिए ना, उसका प्यार हमारे अंदर समाये, पात्र बनना पड़ता है। पात्र समझते हो? बाबा का प्यार ऑटोमेटिकली मेरे पे आ रहा है। मैंने ऐसे कर्म किए कि बाबा का प्यार ऑटोमेटिक मेरे पे आ रहा है। अब
कोई भी अच्छा कर्म करते हो तो नेचुरली प्यारे लगते हो, नहीं? कुछ उल्टा कर्म करते हो तो नेचुरली एक अजीब से ही लगते हो। सदा प्रभु प्यार के प्यासे नहीं, लेकिन प्रभु प्यार के ही पात्र बनो। पात्र बनना ही सुपात्र बनना है। सहज है ना? तो ऐसे आगे बढ़ो। अच्छा, ऐसे पात्र सुपात्र बच्चों को, जो रियल में माना वे पात्र बन जाए, ऐसे पात्र सुपात्र बच्चों को, प्रभु प्रेम की अधिकारी आत्माओं को, प्रभु प्यार द्वारा सर्वश्रेष्ठ भाग्य प्राप्त करने वाली भाग्यवान आत्माओं को, सदा स्नेह के सागर में समाये हुए बाप समान बच्चों को, सर्व प्राप्तियों के भंडार संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अव्यक्त महावाक्य। अब समय परमान साकाश देने की सेवा करो। समय ऐसा आ गया है कि अब साकाश देने की सेवा करो। समय परमान अब चारों ओर साकाश देने का, वाइब्रेशन देने का, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने का कार्य करना है। अब इसी सेवा की आवश्यकता है, क्योंकि समय बहुत नाजुक आना है। इसलिए अपनी उड़ती कला द्वारा फरिश्ता बन चारों ओर चक्कर लगाओ, और जिसको शांति चाहिए, खुशी चाहिए, संतुष्टता चाहिए, फरिश्ते रूप में उन्हें अनुभूति करो। वे अनुभव करें कि इन फरिश्तों द्वारा शांति, शक्ति, खुशी मिल गई। अंतर्वाहक अर्थात अंतिम स्थिति, पावरफुल स्थिति ही आपका अंतिम वाहन है। पावरफुल स्थिति ही आपका अंतिम वाहन है। अपना यह रूप सामने इमर्ज कर फरिश्ते रूप में चक्कर लगाओ, साकाश दो। तब गीत गाएंगे कि शक्तियां आ गई, शिव शक्तियां आ गई, धरती पे शिव शक्तियां आ गई। फिर शक्तियों द्वारा सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। जैसे साकार रूप को देखा, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था, मान लो कोई भी विघ्न आया, कुछ भी हुआ, कोई भी ऐसी लहर का समय जब आता था, तो दिन रात साकाश देने, निर्बल आत्माओं में बल भरने का विशेष अटेंशन रहता था। रात रात को भी समय निकाल आत्माओं में साकाश बनने की सर्विस चलती थी। तो अभी आप सबको लाइट माइट हाउस बनकर यह साकाश देने की सर्विस खास करनी है, जो चारों ओर लाइट माइट का प्रभाव फैल जाए। इस देह की दुनिया में कुछ भी होता रहे, लेकिन आप फरिश्ते ऊपर से साक्षी हो, सब पाठ देखते साकाश देते रहो, क्योंकि आप सब बेहद विश्व कल्याण के प्रति निमित्त हो। तो साक्षी हो, सब खेल देखते साकाश अर्थात सहयोग देने की सेवा करो। सीट से उतर कर साकाश नहीं देना, ऊंची स्टेज पर स्थित होकर देना, तो किसी भी प्रकार के वातावरण का सेक नहीं आएगा। सीट से उतर कर साकाश देने की कोशिश नहीं करना। अपनी ऊंची स्टेज पर रह के फिर साकाश दो, तो फिर नीचे का सेक आपको नहीं लगेगा। जैसे बाप अव्यक्त वतन एक स्थान पर बैठे चारों ओर के विश्व के बच्चों की पालना कर रहे हैं, ऐसे आप बच्चे भी एक स्थान पर बैठकर बाप समान बेहद की सेवा करो। फॉलो फादर करो, बेहद में साकाश, बेहद की सेवा में अपने को बिजी रखो, तो बेहद का वैराग्य स्वतः ही आएगा। ये साकाश देने की सेवा निरंतर कर सकते हो। इसमें तबीयत की बात, समय की बात भी नहीं है। ये मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप बेड पे भी कर सकते हो साकाश देने की सेवा। इसमें कोई तबीयत की बात या समय की बात, सब सहज हो जाती है। दिन रात इस बेहद की सेवा में लग सकते हो। जब बेहद को साकाश देंगे ना, तो नजदीक वाले भी ऑटोमेटिक साकाश लेते रहेंगे। जब आप बेहद को साकाश देंगे, तो नजदीक वाले भी ऑटोमेटिक साकाश देते रहेंगे। इस बेहद की साकाश देने से वायुमंडल ऑटोमेटिकली बनेगा। आप ब्राह्मण आदि रतन विशेष तना हो,
तनाव समझ, विशेष तनाव, तनाव से सबको साकाश पहुंचती है। तो कमजोरों को बल दो, अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। अपने पुरुषार्थ का समय दूसरों को सहयोग देने में लगाओ। दूसरों को सहयोग देना अर्थात अपना जमा करना। सहयोग दो, अपना जमा करो। अभी ऐसी लहर फैलाओ, देना है, देना है, देना ही देना है ना। दाता बन जाओ ना, देने वाले, देने वाले। इसको भी दिया, उसको भी दिया, उसको भी दिया, जिसको जो चीज चाहिए दे दो। साकाश दो। साकाश समझते हो मना? विश्व के ग्लोब के ऊपर जाओ और साकाश दो। जो बाबा ने हमको दिया है वो देने शुरू हो जाओ। साकाश दो। सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। मदद करो, साकाश। जो अब विश्व के ग्लोब के ऊपर साकाश दोगे तो नेचुरली आपके अंदर बहुत सारी एनर्जी जनरेट होगी और ये वाले जो सिम्टम्स भी आते हैं ना, ये आएंगे नहीं आपके सामने। सीन ही नहीं आने वाले हैं। ड्रामा ने इतना सहयोग दे देना। तो इसीलिए आप साकाश दो। क्या दो? साकाश दो। सेल्वेशन लेना नहीं है आपको, सेल्वेशन देना है। तो सेल्वेशन लेना नहीं है, सेल्वेशन देना है। देने में लेना समाया हुआ है। आप देने का पार्ट बजाना शुरू कर दो, उसमें आपको अपने आप ही मिलता है। देने में लेना समाया हुआ है। अगर अभी से स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में साकाश नहीं मिल सकेगी। इसीलिए अभी साकाश द्वारा सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। साकाश दो, सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा करो। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। क्या जबरदस्त बात है नहीं? सुना सुना? आप साकाश देंगे तो सबकी बुद्धियों को परिवर्तन करने की ये वाली सेवा करो। सबकी बुद्धियों को परिवर्तन हो जाए, सब बाबा को पहचान जाए। फिर देखो सफलता आपके सामने स्वयं झुकेगी। मनसा वाचा की शक्ति से विघ्नों का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना, शुभ कामना के संकल्प, साकाश देने का अभ्यास, यह मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जैसे बहुत समय हो जाता है ना, आप वाचा में आके बहुत ही अगड़म शगड़म बगड़म बोलना शुरू हो जाते हो, तो साइलेंस में हो जाओ, मौन धारण करो। जब तक मौन नहीं होता ना तब तक आप अंदर चेकिंग नहीं करते हो। तो अगर ऐसा बहुत हो कि बहुत समय से ऐसे मन के संकल्प चले जा रहे हैं तो मन का मौन रखो, ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। अगर किसको छुट्टी नहीं भी मिलती हो, सप्ताह में एक दिन तो छुट्टी मिलती है, तो उसी परमान अपने अपने स्थान के प्रोग्राम फिक्स करो। लेकिन विशेष एकांतवासी और खजानों के इकोनॉमी का प्रोग्राम अवश्य बनाओ, क्योंकि अभी चारों ओर मन का दुख और अशांति, मन की परेशानियां बहुत तीव्र गति से बढ़ रही हैं। बाप दादा को विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम आता है, तो जितना तीव्र गति से दुख की लहर बढ़ रही है उतना ही आप सुखदाता के बच्चे अपने मनसा शक्ति से, मनसा सेवा व साकाश की सेवा से, वृत्ति से चारों ओर सुख की अंजलि का अनुभव करो। हे देवात्माएं, पूज्य आत्माएं, अपने भक्तों को साकाश दो। साइंस वाले भी सोचते हैं ऐसी इन्वेंशन निकालें जो दुख समाप्त हो जाए। साधन सुख के साथ दुख भी देता है। साधन जो है सुख के साथ दुख भी देता है। सोचते जरूर है कि दुख ना हो, सिर्फ सुख की प्राप्ति हो, लेकिन स्वयं की आत्मा में अविनाशी सुख का अनुभव नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? देखो कितनी गुह्य बात है। साइंस वाले इन्वेंशन करते हैं, कहते हैं इससे सुख होना चाहिए, लेकिन ये जो भी इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं इससे दुख भी होता है, तकलीफें भी होती है। वो ये सोचते हैं इससे सुख होना चाहिए, लेकिन वो कैसे सुख दे सकते हैं? क्योंकि अविनाशी सुख का अनुभव
उन्हें है ही नहीं। आप सबके पास तो सुख का, शांति का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। आप सबके पास तो जमा है ना, शांति का, सुख का, निस्वार्थ प्यार का, निस्वार्थ सच्चे प्यार का स्टॉक जमा है। उसका दान दो। स्पेशल अटेंशन रखो कि हमें चारों ओर पावरफुल याद के वाइब्रेशन फैलाने। जैसे ऊंची टावर होती है वह आकाश देती है जिससे लाइट माइट फैलाते हैं, ऐसे ऊंची स्टेज पर हर रोज कम से कम 4 घंटे ऐसे समझो हम ऊंचे से ऊंचे स्थान पर बैठ विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं। ऐसे समझो 4 घंटे तक, लगातार नहीं, माना सारे दिन में 4 घंटे निकालो। ऐसे समझो ऊंची स्टेज पर बैठकर हर दिन में, हर रोज 4 घंटे सारे विश्व को लाइट और माइट दे रहा हूं। बाप दादा बच्चों से चाहते हैं कि अभी फास्ट सेवा शुरू करें। जो हुआ वह बहुत अच्छा। अब समय प्रमाण औरों को ज्यादा वाणी का चांस दो, दूसरों को ज्यादा वाणी का चांस दो। अभी औरों को माइक बनाओ, आप माइट बनकर साकाश दो तो आपकी साकाश और उन्हों की वाणी ये डबल काम करेगी। पार्टियों के साथ एक प्रश्न है, महातपस्या कौन सी है? महातपस्या कौन सी है जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है? महातपस्या कौन सी है? महातपस्या कौन सी है जिस तपस्या का बल विश्व को परिवर्तन कर सकता है? उत्तर, एक बाप दूसरा ना कोई, यह है महातपस्या। एक बाप दूसरा ना कोई, यह है महातपस्या। ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले, ऐसी स्थिति में स्थित रहने वाले महातपस्वी हुए। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। तपस्या का बल श्रेष्ठ बल गाया जाता है। जो इस तपस्या में रहते, एक बाप दूसरा ना कोई, उनमें बहुत बल है। जो इस तपस्या में रहते कि एक बाप दूसरा ना कोई, उनमें बहुत बल है। इस तपस्या का बल विश्व परिवर्तन कर लेता है। हठ योगी एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं, लेकिन आप बच्चे एक टांग पर नहीं, एक की स्मृति में रहते हो। बस एक ही एक, आप एक टांग पे नहीं खड़े होते हो, आप एक की स्मृति में रहते हो। बस एक ही एक। ऐसी तपस्या विश्व परिवर्तन कर देगी। तो ऐसे विश्व कल्याणकारी अर्थात महान तपस्वी बनो। अच्छा, आज का वरदान, समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। समर्थ संकल्पों द्वारा जमा का खाता बढ़ाने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कंकड़ और रतन को अलग करते हैं, ऐसे आप होली हंस अर्थात समर्थ और व्यर्थ को परखने वाले। जैसे हंस कभी कंकड़ को चुग नहीं सकते, अलग करके रख देते, छोड़ देते, ग्रहण नहीं करते, ऐसे आप होली हंस व्यर्थ को छोड़ समर्थ संकल्पों को धारण करते हो। व्यर्थ तो बहुत समय सुना, बोला, किया, लेकिन उसके परिणाम में सब कुछ गवाया। व्यर्थ सब कुछ गवाया। अब गंवाने वाले नहीं, जमा का खाता बढ़ाने वाले हो। आज का स्लोगन, स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे। स्वयं को ईश्वरीय मर्यादाओं के कंगन में बांध लो तो सर्व बंधन समाप्त हो जाएंगे।
ओम शांति।